ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत महीनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे गाइडेंस आता है वैसे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आज के वीडियो का टॉपिक है नाम जपना कितना इम्पोर्टेंस है। मीन्स प्रभु का नाम जपना हमारी जर्नी में कहो या फिर किसी भी सोल के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, जिसे हम जप साधना कहते हैं। क्योंकि ना इस टॉपिक पे थोड़ा आज आपको कहना चाहती हूँ, तो वीडियो अंत तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि सारे लोगों तक ये ज्ञान पहुँच पाए और उनके जीवन में जहाँ कहाँ भी अटकाव खटकाव है वहाँ उनको वहाँ से निकलने के लिए मदद हो सके। तो चलो वीडियो पे हम शुरुआत करते हैं कि हमारी जर्नी में या फिर हर एक सोल जर्नी में नाम जप का क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, जब सृष्टि निर्माण हुई थी, जब भगवान ने कहा कि एको हम मैं एक हूँ, मेरे अनेक होने चाहिए, तब एको हम बहुसंख्या में ऐसे जैसे कहा था, तो वो तो हुआ पार्ट, राइट। तब तो मीन्स हम एक सोल से बहुत सारे सोल तैयार हो गए। बट अभी ऐसा हो गया है कि जैसे कलयुग आया है, वहां पे जहाँ पे अभी हम बहु से एक में मीन्स वननेस में एक एकम में आने की हमारी वो यात्रा चल रही है। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी भी वही है कि जहाँ पे हम हमारे ट्विन से बिछड़ गए थे, मीन्स दूर हुए थे, मीन्स भगवान से हम दूर हुए थे, अभी हमें भगवान में ही मर्ज होने के लिए जाना है। उसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। मीन्स वहाँ तक मीन्स भगवान में एक होने के लिए, उस सच्चिदानंद में स्थापित होने के लिए चल रहा है ये जो कुछ भी चल रहा है हमारे जर्नी के रिलेटेड, राइट। तो अभी इसमें हम इनर वर्क पे सारा कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, मीन्स कुछ हीलिंग सेशंस लेते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एंड ऑल, सब कुछ करते हैं। जो जो कोई भी साधना करता है वो सारा कुछ सही है। बट मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया या फिर मुझे ऐसे गाइडेंस आया है कि अब अगर आप देखोगे दोस्तों कि हमारे इंडियन माइथोलॉजी में स्पेशली पास्ट अगर आप देखोगे तो मीरा जी ने सिर्फ किशन जी का नाम जपा है। मीन्स उनके होठों पे, उनकी सांसों में किशन जी का नाम बसता था। संत तुकाराम जी ने विठल जी का नाम जपा है और संत कबीर दास ने भी किसी भगवान का नाम जपा है। तो ये सारे जो संत बने थे हमारे भारत में, तब उन्होंने सिर्फ नाम जप पे और भक्ति मार्ग का ही इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया था। मीन्स उन्होंने भगवत प्राप्ति को किया था, भगवान को प्राप्त किया था, जैसे भगवान उन पे प्रसन्न हुए। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जैसे ही आप नाम जपना शुरू करते हो, वो किसी का भी हो, अल्लाह हो, गॉड हो, भगवान हो, ईसा मसीह हो, गुरु नानक जी हो, जो कोई भी आपको, जिस आप क्या कहते हैं, जिस ईश्वर को, किसी को भी आप समर्पित हो, जिससे वैसे आप जिनका नाम आपके होठों पे आता है, तब आप भावपूर्ण हो जाते हो, आपके हृदय में प्रेम जग जाता है, उनका आप नाम जप कर सकते हो। फिर वो भगवान भी हो सकता है, पत्थर में भी आपको भाव आ सकते हैं, या फिर किसी भी वस्तु में, सजीव निर्जीव कुछ में भी आ सकता है, जहाँ पे आप अंदर से अपने को भक्ति में, प्रेम में फील कर सकते हो, वो नाम आप जप कर सकते हो। अभी नाम जप का इम्पोर्टेंस क्या है कि आप अगर कंटिन्यूअस आपका चित्त भगवान की चरणों में लगाओगे, स्टार्टिंग में ये आपका मैकेनिकल होते जाएगा, आपको भाव नहीं समझ आएंगे कि मैं जप रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर कृष्णा जी का नाम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, उनका अगर कोई मंत्र होगा तो वो अगर हम कहते जाएंगे तो ये पहले मैकेनिकल तौर पे होगा। तो फिर मैकेनिकल तौर पे होगा तो फिर हमें ऐसे लगेगा कि फिर यहाँ पे तो मुझे फीलिंग लेवल पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये कार्य होता रहता है, ये अदृश्य में रहता है। जैसे आप नाम जपना शुरू करते रहते हो, मंत्र के चैंटिंग करते रहते हो कंटिन्यूसली 24/7 आपके सुख में हो, आपके दुख में हो, मुझे जैसे आपकी सांस चलती है वैसे उन सांसों में आप भगवान का नाम लेते हो, तो आप उस भगवान की एनर्जी से कनेक्ट रहते हो, वो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट रहते हो। और हमारा गोल ही यही है कि हमें भगवान में मर्ज होना है। जैसे हम कहते हैं ना, गॉड इज माय प्राइमरी, पहले भगवान, उसके बाद मैं और उसके बाद मेरा ट्विन, राइट। जैसे आप नाम जपना शुरू करते हो, जैसे आप कंटिन्यूअस नाम सिमरन करते हो भगवान का, वैसे आप उस एनर्जी से, उस ऑरा से कनेक्ट होते जाते हो।
तो इस वजह से क्या होगा कि आप उस एनर्जी से आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आप में भगवान की मीन्स फीलिंग तौर पे भगवान को आप फील करने लगोगे, आप में प्रेम भावना जपेगी। आप जब भजन कीर्तन ये सारी बातें करते हो तो आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते जाते हो, और जैसे जैसे आप एनर्जी से कनेक्ट होते जाते हो आप देखोगे कि आपके वाइब्रेशन लेवल पे आप उठते जाते हो, आपका कॉन्शियसनेस आपकी चेतना उठती है, और जैसे ही आपकी चेतना उठती जाती है आप हर एक ब्लॉक आपकी लाइफ में हील करते जाते हो, राइट। तो ये सारा कुछ नाम जब से होता है, आपने अगर देखा कि मीरा जी के इसमें हर्डल्स बहुत आए, मीन्स उनकी लाइफ में तो उनके घर में ही उनका देवर जी ने या फिर उनको विष पिलाया गया था, सारे दुखों के बावजूद भी उन्होंने भगवान का नाम चिंतन स्मरण करना छोड़ा नहीं था। मीन्स तब उनको क्या प्राप्ति हुई, आज हम मीरा जी का नाम कैसे लेते हैं, राइट। तो मीन्स आप ट्विन को अपना गोल ना समझ के आप अपने भगवान को अपना गोल समझिए कि नहीं, अब हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, अब मुझे आप ही चाहिए, आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये भावना जब आप में तैयार होती है ना दोस्तों, जब आप इस भावना को, इस लक्ष्य को आप आपके जीवन में उतारते हो, तब आप देखोगे कि आपके जीवन की बाकी सारी चीजें चेंजेस होती जाएगी, और ये मिराकलसली होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके आजू बाजू में जब साधना में जाते हो तब आप देखोगे कि जब आप कंटिन्यूस भगवान का स्मरण करते हो, उनका जाप करते हो, तो भगवान आपकी केयरिंग करने लगता है, क्योंकि आप उनकी शरण में गए हो, उनकी चरण पकड़े हो कि नहीं, बस अब यही मेरा मोक्ष है, यहाँ से आप जो मुझे दोगे वो मैं लूंगी, और मुझे आप ही चाहिए, आपके सिवा ना कुछ ज्यादा चाहिए ना कुछ कम चाहिए। तो बाकी का तो सभी कमी है ना दोस्तों, बाकी सब तुच्छ ही है भगवान के सामने। तो जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, नाम सिमरन जब साधना करते जाओगे ना, तो फिर उससे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपकी चैनलिंग बढ़ेगी, आपको एक वाइब्रेशन आपके सहस्त्रार चक्र में, मीन्स जो ब्रेन में है वहां पे आपको महसूस होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आप आपकी सोल पर्पस के लिए, लाइफ पर्पस के लिए भी आगे बढ़ते जाओगे, राइट। अभी ये करना कैसे है, ऐसे सवाल आता है कि फिर ये हम करें कैसे। तो करना कुछ नहीं है आपको, ऐसे कुछ आपको घंटों बैठ के ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अगर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जब उठते हो, जितने बजे भी उठते हो, पहले उठते ही भगवान को धन्यवाद दो, जो किसी भी भगवान को आप मानते हो। उठने के बाद मैं स्पेशली ऐसे करती हूँ कि मैं मेरे वर्क प्लेस पे जाने से पहले भगवान को नमस्कार करके उनकी एक माला जपती ही हूँ। उसके उसके वो उससे उससे कुछ बेनिफिट हो नहीं हो ये मुझे पता नहीं है, बस मैं एक माला उनकी जपती हूँ और मैं आगे अपना काम शुरू करती हूँ ग्रेटिट्यूड के भाव में रह के। तो फिर ये करने के बाद दिन भर में भी, जब भी आप हॉस्पिटल में, जब भी आप आपके वर्क प्लेस पे जाते हो, तब वर्क प्लेस पे जब आप जाते हो तब आप क्या कहते हैं कि उसे जब आप आपके वर्क प्लेस पे जाते हो तब आप कंटिन्यूस अंदर से, जैसे अजपा जाप ध्यान कहते हैं ना, अजपा जाप ध्यान जैसे किया जाता है वैसे आप करते जाओ, वैसे आप भगवान जी का नाम स्मरण करते जाओ। और भगवान जी ऐसे नहीं है कि कोई सपोज शिवा का ही करे, कृष्णा जी का ही कह रहे, आप देवी का भी नाम जप सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देवी का नाम नहीं जपना है। जिस किसी से भी आपको लगाव है, प्यार आता है, उनसे आप यह कर सकते हो, राइट। तो कंटिन्यूअस आप जब ये करने लगते हो तो आपको आपके अंदर ही चेंजेस लगते हैं। मीन्स आप अगर खुशी में भी हो तो उनको ही स्मरण करो, आप अगर दुख में भी हो तो भी उनको ही स्मरण करो। और सबसे बात दुख से याद आया है कि हमेशा याद रखो दोस्तों कि दुख जो रहता है ना, दुख ना आपको आपकी चेतना के स्तर को एक लेवल अप लेके जाने के लिए आता है। तो उस दुख को सीढ़ी बनाते जाओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर को बुद्धों को जब पता चला कि मेरे दुख का कारण क्या है, मीन्स अगर मैं दुखी हो रहा हूँ या फिर इस दुख के वजह से मुझे क्या मिलने वाला है, उनका मीन्स उनको जो मोक्ष प्राप्ति, उनको जो बुद्धत्व मिलने वाला था, तो वो दुख भी उनको सुख लगने लगा और उन्होंने उसको सीढ़ी बना के मोक्ष प्राप्ति कहे या फिर बुद्धत्व में स्थापित होना, इसीलिए आज हम उन्हें बुद्ध कहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे घबराना नहीं है, यहाँ पे हमें उसी चेतना में स्थापित होना है जिस चेतना में ईश्वर
स्थापित हो। हम प्रयास तो कर सकते हैं, बाकी ईश्वर की भगवान की इच्छा रहती है कि क्या करना है क्या नहीं। क्या कहते हैं कि हम हमारा काम तो करें, हम कर्म ही करें, फल की इच्छा क्यों करें, फल तो भगवान ही हमें देने वाले हैं। और हम सत्य मार्ग पर चलते तो वो हमें डेफिनेटली हमें उठा के जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और एग्जाम्पल भक्त प्रहलाद जी, उनके तो खुद के जन्मदाता मीन्स पिता ही थे कि जो उनको हर पल टॉर्चर करते थे, उनको हर पल दुख देते थे, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम जपना, नारायण नारायण कहना कभी बंद नहीं किया था। सारे दुखों के बावजूद, सारे क्या कहते हैं कि कष्टों के बावजूद भी वो सिर्फ भगवान जी का नाम जप करते थे। तो आपने देखा कि उसको, ये तो साक्षी है कि क्या हुआ, भगवान ने उनको कैसे बचाया। हर मीन्स उनको मारने का हर संभव प्रयास भगवान ने विफल कर डाला था। तो आप देखो कि हम सोचते हैं ये माया है, ये माया जगत है, ये 3D वर्ल्ड है, हमारे कभी वर्क प्लेस पे होता है, कभी फैमिली मेंबर्स में होता है, जो कुछ भी रहता है ना, वो सारे दुख हमारे आराम से निकल जाते हैं। भगवान हमें धक्का भी नहीं लगने देता है, इतना पावर नाम जप में हो जाता है। और आप जब जब साधना करते जाते हो तब आप इतना कनेक्टेड फील करते हो डिवाइन से, भगवान से, कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकोगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कुछ दिनों पहले कैसी थी और अभी कैसी हूँ। ये चेंजेस आपको आपकी लाइफ में दिखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और आपके अंदर एक पीस वाली, एक प्रेम वाली भावना ऑटोमेटिक जग जाती है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपके सवालों का जवाब डेफिनेटली मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और मेरी वेबसाइट का डिटेल मैं आपको भेज दूंगी। और आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकते हो, मैं आपको उसके आंसर्स डेफिनेटली दूंगी। और अपनी जर्नी पे शिद्दत से चलो दोस्तों, कि जैसे कहा है कि हमने एक कम से बहुशामी, हम एक से बहुत बने हैं, बट अभी बहुत से एक बनने का समय आ चुका है। इस राम राज्य की स्थापना करने का समय आ चुका है। तो इस पथ पे विगरसली, और एक बात कहना चाहती हूँ, डेफिनेटली ठानो कि कुछ भी आपके आजू बाजू में घटनाएं हो रही है ना, क्या ये मेरे लक्ष्य से टैली होती है क्या? जो लक्ष्य मैंने लिया है, जो हार्मोनियस यूनियन, जो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य मैंने लिया है, जो भगवान के साथ एक होने का लक्ष्य मैंने लिया है, क्या इससे ये टैली होता है क्या? क्या यहाँ पे मैं मेरी एनर्जी डालने का समय है क्या? मीन सपोज आपकी लाइफ में कुछ निगेटिव हो रहा है, सपोज आपके वर्क प्लेस में कुछ लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं, पहले तो उसे हील करो। और हील करने के बाद भी उस पर मनन करो, उस पर सोचो कि ये जो कुछ भी चल रहा है भगवान मुझे कुछ समय के लिए दिखा रहा है, तो ये वर्थ है क्या? मीन्स मेरे पास इतना समय है क्या कि मैं ऐसी बातों में मेरा समय बर्बाद करूं, या फिर मेरी एनर्जी बर्बाद करूं जो गॉड ने मुझे दी है। और मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप देखोगे ना, उस सोचोगे, फील करोगे ना, तो ये सारी बातें आपको बहुत छोटी लगेगी और आप वहाँ पे छोड़ दोगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो आप एनर्जी लेवल पे भी ड्रेन नहीं होगे, राइट? और वहाँ पे जो कुछ भी घटनाएं होती है, वहाँ पे सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करो कि बस आप संभाल लो उसको, मुझे नहीं पता, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। ये जब आप कहते जाओगे ना, तो आप आराम से आपकी जर्नी के पे आगे आगे बढ़ते जाओगे। तो हमेशा गॉड को ही प्राइमरी रखो, गॉड को ही फर्स्ट रखो, गॉड का ही नाम जपो। आपकी सांसों में गॉड आना चाहिए, आपके हर एक्टिविटी में गॉड आना चाहिए। तब जाके देखो कि आपकी ज़िंदगी में आप सच में आनंद, पीस, प्रेम में स्थापित होते जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय। कृष्णा